नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। पिछले सेशन के अंदर प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें एसएससी सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एनालिसिस था। तो लगभग मैंने आपको बताया था अराउंड 80 क्वेश्चंस थे जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों के मिलाकर के हैं। तो अभी पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो फिनिश करने वाले हैं। और हमेशा हर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा सजेशन आपसे रहता है कि आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर आप विजिट करें। यूट्यूब पर अवेलेबल है सारे के सारे लेक्चर्स, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पार्ट 1, ये 4 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। और काफ़ी अच्छों की डिमांड है कि सर एडवांस का पोर्शन पहले कराया जाए, तो कोशिश करूँगा मैं इसके जस्ट बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाए। पीडीएफ्स आपको मिल रही है बाकायदा टॉपिक वाइज, और उस पीडीएफ से फ़ायदा ये होगा कि अभी तो चलो आपने सीजीएल का प्री दे दिया, आगे मेंस में भी चीज़ें काम आएंगी, एसएससी सीएचएसएल में भी काम आएगा कि किस तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ केवल मैथ्स ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ आपको मिलता है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 35 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। आपको लगता है कि आपको आंसर आता है तो आप बिल्कुल मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले कमेंट करें, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो। और आप नहीं देख पा रहे हैं, बाद में आपने देखा है, तो आप क्वेश्चन वाइज कमेंट कर सकते हैं, सर हमारा आंसर ये है, जिससे मुझे पता लगे हाँ कितने लोगों ने वाकई में क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, फटाफट से पढ़िए एक बार। 18% और 22%। अब देखिए सेशन थोड़ा क्या है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने से सेशन काफी लेंथी हो जाता है। तो जिन क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं उन चीजों को, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। आपको मैंने सिंगल डिस्काउंट निकालना बताया था, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटे 100। ये बार बार लिखने की बात नहीं है, काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं कहूंगा तो सर 18 प्लस 22 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। माइनस हो जाएगा 18 इंटू 22 बटे 100, तो माइनस कर देना। माइनस करने पे आपको जो भी डाटा मिला वो आपका आंसर होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 36.04, ए ऑप्शन आपका आंसर है। D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटे 100। इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसके अंदर बाकायदा तरीके से बताया है। 37वां क्वेश्चन देखिए एक बार, पढ़ो लैंग्वेज फटाफट से, जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताना। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। 15% की सर हानि हो रही है, इसका मतलब ये 85 की वैल्यू है। 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, 85 की वैल्यू है। 85 की वैल्यू है 4,675। यहां से अगर मैं 1% निकालना चाहूं तो यह आएगा सर 4,675 डिवाइड बाय 85। फटाफट से 1% की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी। 1% की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी। 5 से काटें आप लोग 17 बार, 5 से 5 नाम 45, एक बचेगा तो 5 दिया 15, 2 बचेंगे तो 5 बार। 17 से काटिए, कितनी बार कैंसिल होगा। 17 पंजे 85 होते हैं, फिर 8 बचेंगे 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। 85 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू 55 है, 1 की वैल्यू 55 है, तो 100 की जो वैल्यू आएगी 5500 आएगी। प्रॉफिट लॉस में जो 100 होता है वो एक्चुअली में सीपी का काम करता है, यानी कि आर्टिकल खरीदा कितने में होगा, 5500 में होगा। तभी तो 4,675 में बेचने पे लॉस हो रहा है, 5500 में उसने खरीदा था। अब बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हैं 6,050 में बेच दें तो क्या होगा। तो 5500 वाला आर्टिकल अगर आप 6,050 में बेचेंगे तो 550 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और 550 5500 का कितना परसेंट है, 10% है। डी ऑप्शन अपना आंसर आएगा, 10% प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया, पहले एसपी पता था हमको, उससे सीपी निकाला और फिर कंपेयर किया 6,050 के साथ। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आया ये सब कुछ लिखा हुआ है, 6 दिसंबर पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 38, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ना फटाफट से एक बार। 25 रुपए के हिसाब से उसने 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल आपको फ्री मिलेंगे। यानी एक दुकानदार ने ऑफर निकाला है कि सर अगर आप 12 नारियल खरीदते हैं तो 3 नारियल आपको फ्री मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे। तो बताइए उसने डिस्काउंट कितने का दिया है। जब भी ऐसे फ्री वाले ऑफर आते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए आप पहले ये देखो कितने आर्टिकल आपको फ्री मिले। तो आप कहेंगे सर हमें तो 3 नारियल फ्री मिले, इसका मतलब ऊपर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर 4 नारियल उसने फ्री दिए होते तो ऊपर कितना आता, आपका 4 आता। तो जो डाटा आपको फ्री मिल रहा है, जितनी वस्तुएं आपको फ्री मिल रही है वो ऊपर आएंगी, बटे में आएंगी टोटल आर्टिकल। टोटल आर्टिकल दुकानदार ने कितने दे दिए, 12 और 3 15 है ना। कुछ लोग बटे में 12 लिख देते हैं, 3 बटे 12 1 बटे 4 करते हैं, 25 आता है। 25 गलत आंसर है, तो 3 बटे 15 आएगा। 3 बटे 15 इंटू 100, 3 से 15 कितनी बार, 5 से 100 20 बार। तो आप देखिए आपने
कैलकुलेशन कैसे की है, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी, तो वर्बली करने वाला क्वेश्चन था। नॉलेज वैसे आपको इतनी होनी चाहिए कि जो आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं टॉप पे आएगा, बटे में टोटल आर्टिकल 12 तो मैंने खरीदे, 3 उसने अपनी मर्जी से दिए हैं, तो टोटल आर्टिकल हो गए 12 और 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए भाई। पीयूष ने अनुज को 16% के प्रॉफिट पर एक गिटार बेचा, अनुज ने उसे 32% के प्रॉफिट पर मयंक को बेच दिया। मयंक क्या कर रहा है, गिटार के लिए पैसे दे रहा है 3828। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए पीयूष ने उसके लिए कितने पैसे दिए होंगे। पीयूष सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो सबसे स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं पीयूष ने पैसे दिए होंगे x। अब ये गिटार जो है आगे 16% के प्रॉफिट पे गया है, 16% के प्रॉफिट का मतलब 116 बटे 100। फिर ये सप्लाई हुआ है आगे 32% के प्रॉफिट पर, 32 के प्रॉफिट का मतलब 132 बटे 100, और फाइनल जो कीमत हमें पड़ी 3828। इसे सोल्व करके हमें x का मान निकालना है। कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, काटा पीटी करनी है, ये बात हम जानते हैं, तो इसमें मेरे बताने लायक कुछ है नहीं। x इंटू 116 बटे 100 इंटू 132 बटे 100, सामने आपका डाटा आ गया 3828। किससे कैंसिलेशन होगा भाई, 4 से, तो 4 तिया 12, कितना बचा, 4 तिया 12 तो होगा ही नहीं पहली बात, तो 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 4 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 25 बार। अब देखो एग्जैक्ट डाटा अगर दिया हुआ है ना आपको डाटा जो दिए हुए हैं सारे एग्जैक्ट दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 29 का भाग उसमें जाएगा। आप चाहो तो पहले 29 से डिवाइड कर लो, या फिर आमने सामने 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28। अच्छा 33 11 का मल्टीपल होता है 3 बार, तो यहां 11 से भाग देंगे तो सर 11 8 88 होता है, 7 बचेंगे, 11 7 77, 87 आ गया। और 29 इंटू 3 87 होता है, 29 इंटू 3 87 हो गया, तो सर सामने सब कुछ कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, यहां ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे 25 इंटू 100 बचा हुआ है। 25 इंटू 100 कितना आएगा आपका, 2500 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पीयूष ने गिटार के कितने पैसे दिए होंगे, 2500 रुपए दिए होंगे ना। तो इसमें कैलकुलेशन आप खुद कर सकते थे। 116 क्यों आया, 16 का लाभ है। 132 क्यों आया, 32 का लाभ है। ये पढ़िए, एक दुकानदार के पास 2200 किलोग्राम चावल है, चावलों के एक हिस्से को वो 20% के प्रॉफिट पर, बचे हुए को 12 के प्रॉफिट पर बेच देता है, कुल मिलाकर 18 का प्रॉफिट हो जाता है। ये लैंग्वेज पढ़ते ही दिमाग में अगर आपके नहीं आया कि एलिगेशन लगाना है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमने एलिगेशन पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो पहला जो हिस्सा है ना, उसमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का, दूसरे हिस्से में प्रॉफिट कितना है, 12% का। चूंकि दोनों प्रॉफिट है तो प्लस में लेके चल रहा हूं, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है, 18% का, तो 18 भी किस में आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है। एलिगेशन लगाइए आप लोग। 20 और 18 का अंतर 2, 18 12 का अंतर 6, रेशो आ रहा है आपका 3:1। ये अपना आंसर। 3:1 में आप पैसे को बांट लो और पता कर लो कौन सा हिस्सा 12% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। क्वेश्चन साफ साफ क्लियर है कि 12% के लाभ पर मैंने कौन सा हिस्सा बेचा है। तो 12% के हिसाब पर सर मैंने इसको बेचा है, दूसरे वाले पार्ट को। तो 1 बटे में अनुपातों का योग आता है जो कि 4 है, और कुल चावल कितने थे हमारे पास, 2220 थे। तो 2220 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो आप कहेंगे सर 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 555 केजी जो है 12% प्रॉफिट पर बेचे गए। तरीका समझ में आ रहा है क्या। तो अभी तक तो जो क्वेश्चन हमने किए आज के सेशन में, अभी तक ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो वाकई में एग्जाम में आपको परेशान करे। सारे आसान क्वेश्चन है। ये भी 6 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल एलिगेशन आपको लगाना था। 41वां क्वेश्चन देखें, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस दोनों में साथ में लेके चल रहा हूं। तो आप थंबनेल में केवल देख के ये ना सोचें कि तो प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस मैंने इसी में शामिल किए हैं ना। यदि कोई दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और 8% का प्रॉफिट कमाता है, तो बताइए सीपी कितना होगा। निकटतम पूर्णांक में आपको आंसर देना है, क्योंकि इसका आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट्स में आएगा। तो आपसे कह रहा है कि सर 100 रुपए एमआरपी है, आप मुझे बताइए, मैंने आपको एमआरपी और सीपी का रेशो लेना बताया है। एमपी और सीपी का रेशो लेते समय 2 बातें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपको डिस्काउंट पता होना चाहिए, एक प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये रेशो वाली बात बहुत जगह काम आती है। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इन चीजों को साथ के साथ नोट भी कर लेना। किसी भी क्वेश्चन से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो शायद आपने पहले ना पढ़ा हो। तो एमपी और सीपी का रेशो लेते समय डिस्काउंट लिखना होता है सीपी के नीचे। 10% का डिस्काउंट है मतलब 90। प्रॉफिट या लॉस एमआरपी के नीचे, प्रॉफिट हो रहा है सर 8% का, तो यह आ गया 108। 9 से हम लोग काटें इसको, 18 से भी कट जाएगा, 18 पंजे 90,
18 छिक्की 108, रेशो आ गया आपका 6:5। यानी कि सर अगर आपने खर्चा 5 रुपए का किया है तो आपने एमआरपी को सेट कर दिया 6 रुपए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एमआरपी जो है वो 100 रुपए है और रेशो के हिसाब से एमआरपी कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो हमें 6 को क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। 6 को अगर मैंने 100 मान लिया तो फिर 1 की वैल्यू 100/6 यानी कि 50/3। हमें निकालना है सीपी, और सीपी कितना हमारा आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250/3, तो ये कितना आएगा आपका 83.33। ऑप्शन नंबर बी नियरेस्ट पूछा है इसने, तो सबसे जो पास ऑप्शन है वो कौन सा है, 83 है। तो ये बात ध्यान रहेगी अब कि कभी भी सर प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट दोनों के बारे में आपको दिया हुआ है तो रेशो से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ो इससे आसान क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा। 1200 में एक साइकिल खरीदी, 1500 में बेच दिया। अब बताइए लाभ और हानि का प्रतिशत कितना है। 1200 में खरीदी है, 1500 में बेच दिया, लाभ और हानि का प्रतिशत कितना है भाई, 300 का प्रॉफिट 1200 के ऊपर 300/1200 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25% प्रॉफिट है। अगर आपने इस तरीके से टिक नहीं किया इस क्वेश्चन को एग्जाम में तो फिर मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आगे कहीं पर भी। 43 देखिए, पढ़ो लैंग्वेज। क्रिसमस की एक बिक्री पर दुकान में सभी वस्तुएं 30% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जैस्मिन क्या करती है, 800 रुपए एमआरपी वाली एक स्कर्ट खरीदती है, उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। उसे पता है 30% का ऑफर चल रहा है, तो 800 पे 30% पैसा कम हो जाएगा। 800 का 30% कितना होता है, 240। 240 का सर डिस्काउंट मिल जाएगा उसे उसके कपड़ों के ऊपर, तो 800 में से 240 माइनस करेंगे कितना आएगा, 560। तो 560 की स्कर्ट पड़ेगी उसके लिए 30% का ऑफर देने के बाद। 44 देखिए, ये दुकानदार वाले क्वेश्चन आपको मैंने पिछले सेशन में बहुत सारे कराए थे। आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से वजन वगैरह वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। रमेश दावा करता है कि वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले प्याज को बेच रहा है जिसकी कीमत 40 है। मतलब प्याज की कीमत तो 40 रुपए पर केजी है, पर वो किस हिसाब से बेच रहा है, 36 के हिसाब से। यानी कि उसके लिए सीपी 40 था पर उसने बेचा कितने में, 36 में। हम सीपी और एसपी तो लिखते हैं, फिर रेशो निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो उसने क्या किया, 40 रुपए कॉस्ट थी पर बेचा कितने में, उसने 36 में बेचा। मैं लिख देता हूं, ये सीपी लिख रहा हूं मैं और ये एसपी लिख रहा हूं। आगे बोल रहा है कि सर रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 1 किलोग्राम की बजाय उसने 800 ग्राम देता है, 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम दे रहा है। मतलब कि दुकानदार तो 800 ग्राम दुकान से निकाल रहा है, 800 ग्राम दुकान से निकाल रहा है 1 किलोग्राम की जगह पर, तो खर्चा तो उसको 800 ग्राम का हुआ और मिला कितना, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम के पैसे। ये वाली बात समझनी है बस। 1 किलोग्राम के बदले में 800 ग्राम देने का मतलब यह है कि दुकान से उसने 800 निकाला, 800 ग्राम मैंने कस्टमर को दिया है, तो मेरा खर्चा जो हो रहा है ना, दुकान से जो माल जा रहा है वो केवल 800 ग्राम जा रहा है। तो खर्चा अगर 800 ग्राम का हो रहा है और पैसे मिल रहे हैं 1000 के हिसाब से, तो सीपी 800 और 1000 एसपी आ गया एक तरीके से ना। तो अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इनका भी मल्टीप्लाई करना होता है। और मैंने पहले भी समझाया था कि अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लें भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। और बताइए 8 2 से 4 बार 8 पंजे 40, या 5 से किससे काटे, 4 से काट लेते हैं ना, 4 से काट लेते हैं 10 बार, 4 से कितनी बार, 9 बार, और 5 से 10 2 बार। कुल मिला के कैंसिलेशन कर देना आगे पीछे है ना। तो 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 8 के बदले में 9 मिले, 8 रुपए का खर्चा हुआ, 9 रुपए मिले। 8 के बदले में अगर 9 मिल रहे हैं तो साफ साफ पता लग रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट है, 8 के ऊपर 12.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है, 12.5% प्रॉफिट। बात आई क्या समझ। 40 रुपए कीमत वाली वस्तु 36 में बेच रहा है, तो 40 रुपए कीमत है, 36 में बेचा जा रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि दुकान से 800 निकला तो खर्चा हुआ है 800 का, मिले उसको 1000 के पैसे, इसलिए इनका मल्टीप्लाई किया और 8:9 आने का मतलब 12.5 का प्रॉफिट। ये पढ़िए, एक दुकान में 5% का ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का, और यदि डिस्काउंट देने के बाद देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक ग्राहक 500 रुपए की कीमत की 5 उत्पाद खरीदता है, तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि बताइए कौन सी है, बताओ जरा। 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है, पहले बताइए उसने इन्वेस्ट कितना किया, उसका खर्चा कितना हुआ, 500 के हिसाब से 5 वस्तुएं खरीदता है
तो पैसे कितने बनते हैं? 2500 बनने चाहिए। अब ये बोल रहा है कि सर 5% का तो ऑफर चल ही रहा है, तो 2500 का अगर मैं 5% निकालूं, 2500 का 10% होता है 250, 5% होता है 125, तो 2500 के ऊपर 5% का डिस्काउंट देने का मतलब है 125 की छूट। और 2500 में से जब मैं 125 माइनस करूंगा 2375 आएगा। कितना आएगा? 2375। तो 2375 अगर वो देने जाएगा तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आगे स्कीम लिखी हुई है, अगर पैसे 2000 से अधिक आ रहे हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सर ये जो 2375 आए थे, 5% का डिस्काउंट देने के बाद पैसे आए थे 2375, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यही कहना चाह रहा है, 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि कंडीशन थी कि 5% का ऑफर अप्लाई करने के बाद पैसे अगर 2000 से ज्यादा आ रहे हैं, 2000 से ज्यादा आ रहे थे, 10% का ऑफर और मिल गया, तो इसका 10% निकाल के माइनस करो, जरा बताओ कितना आ रहा है। इसका 10% कितना आएगा? 237.5, 237.5 माइनस कर देना तो कितना आएगा? 2137.5। सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ठीक है, और ध्यान रखना है 10% का ऑफर हमेशा नहीं मिलेगा। ये 10% का ऑफर तभी मिलेगा जब 5% का डिस्काउंट देने के बाद आपका पैसा 2000 से ज्यादा आ रहा है। मान लो 5% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस निकल के आती है 1900 रुपए, 1800 रुपए, तो फिर मुझे उतने ही पे करने पड़ते, फिर 10% का ऑफर में नहीं ले सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका सीपी होता है, इतना आपको पता लग चुका होगा, पार्ट 1 जरूर देख लेना भाई। एसपी उतना ही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या है? पहले लाभ प्रतिशत था 55% का मतलब हुआ कि सर सीपी अगर 100 रुपए था तो बेचा कितने में गया? 155 में, तभी तो 55% का लाभ होगा। अब बोल रहा है कि सीपी को 24% से बढ़ा दो, तो 100 रुपए के ऊपर 24% का अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो नया सीपी कितना आएगा आपका? 124। 100 का 24% 24 होता है, नया इंक्रीमेंट करने पे 124 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि एसपी वैसा का वैसा ही है, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा? तो 124 वाली वस्तु अब मैं अगर 155 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 31 का। किसके ऊपर? 124, क्योंकि नया सीपी जो 124 है इनटू में 100, ये कैंसिल होगा 4 बार, ये कैंसिल होगा 25 बार, 25% डिस्काउंट, सॉरी 25% प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट 55 था, अब कितना हो गया? 25 हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% का डिस्काउंट और 2 से ज्यादा किताबें खरीदोगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी कस्टमर को 10% की छूट दी जा रही है, छात्रों को अलग से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और बताइए, एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट सोहन 513 रुपए की एक पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था? मतलब 513 रुपए तो उसने पे किए लास्ट में उसने पे कितने किए? 513 रुपए। तो एमआरपी कितना था? एमआरपी से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसने ऑफर निकाल रखा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई चीज 513 में आपको पड़ रही है तो पहले कितने की थी, ये पता करना है, पता करो। दो पुस्तकें खरीदने पर 20% का डिस्काउंट है और इस बंदे ने केवल एक ही पुस्तक खरीदी, तो 20% तो इस पे लगेगा नहीं। 20% डिस्काउंट तो तब लगता है सर जब 2 पुस्तकें खरीदें, और जब 2 ही नहीं खरीदी तो 2 से ज्यादा कैसे खरीदेगा? 25% वाला डिस्काउंट भी काम नहीं करेगा। एक ही किताब खरीदी है। अब ये बोल रहा है कि एक पुस्तक खरीदने पे कितना डिस्काउंट है? 10%, और अगर वो स्टूडेंट है तो 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा। 10% भी है और फिर 5 भी है, तो या तो आप वाई ऑप्शन करना चाहे ऑप्शन से कर लें। 600 का 10% कितना होता है? 60। 60 का डिस्काउंट देने के बाद 540, 540 का फिर 5% और मिलेगा, 540 का 5% होगा 27। 540 में से 27 माइनस करेंगे तो 513। बताइए 600 से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। 600 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 600 को कैलकुलेट करना आसान था। मान लीजिए 600 से वैल्यू बड़ी आती तो आंसर हमारा 600 से छोटा होता, और 600 से वैल्यू छोटी आती तो आंसर हमारा 600 से बड़ा होता। तो 600 हम लोग बीच का डाटा इसलिए लिया है क्योंकि 2 वैल्यू छोटी है, 1 वैल्यू बड़ी है। तो अप्रोक्सीमेट 600 क्वेश्चन का आंसर है 513 मिलेंगे। शुरुआत के दोनों डिस्काउंट क्यों नहीं मिले उसको?
क्योंकि उसने किताब केवल एक ही खरीदी है, इसलिए एमआरपी 600 रुपए। 48, एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 1274 रुपए अधिक में बेचे तो 11% का लाभ हो जाएगा। जैसे ही उसने आर्टिकल को ज्यादा में बेचा, उसका लॉस चेंज हो गया उसके प्रॉफिट में। पहले तो 13.5% डाउन था, लॉस था, अब 11% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो पहले मुझे बताइए परसेंटेज में अंतर कितना आएगा। सर 13.5 तो माइनस में, 11 प्लस में। जब भी एक डाटा नेगेटिव रहे एक पॉजिटिव रहे, जोड़ दिया करो अंतर निकालने के लिए। 13.5 और 11 कितने होंगे, 24.5। तो डिफरेंस आ जाएगा 24.5% का, जो कि बराबर है 1274 के। क्योंकि ना तो 1274 में आप बेचते अधिक में, ना कभी भी 24.5% का डिफरेंस आ पाता। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1274 डिवाइड बाय 24.5। अब इसको सोल्व करके आप लोग 1 का मान निकाल लो, फिर 100 का मान निकाल लो। 24.5 कहां से आया, बात समझ में आई। 13.5 की हानि थी, मतलब 13.5 माइनस में, 11 प्लस में आ रहा है। तो डिफरेंस जब मैं लूंगा तो दोनों आपस में एक तरीके से ऐड हो जाएंगे। 13.5 और 11 24.5 होता है। बताइए भाई, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आएगा। 5 से काटना चाहे 5 से काट सकते हैं। 245 का भाग पूरा जा रहा है क्या, 7 और भाग जा रहा है, 5200 आ रहा है भाग जाने के बाद। ठीक है भाई, 1% की वैल्यू 52 आ रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5200। इसने क्या पूछा हम लोगों से, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछा गया, 5200 रुपये अपना आंसर है। तरीका समझ में आ गया। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, 13.5 11 का डिफरेंस लेना था, जो कि 24.5 आएगा। ये बताइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के डिस्काउंट पे बेचने का दावा करता है, यानी कि वो दावा कर रहा है कि उसने 10% का डिस्काउंट दिया है, और वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक के मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित करता है। तो लाभ बताइए कितना होगा। एमआरपी पहले तो उसने 20% ज्यादा सेट कर ली, इसका मतलब सर उसने खर्चा अगर 100 का किया है, खर्चा अगर 100 का किया है, 20% ज्यादा सेट किया है, तो एमआरपी कितना हो गया, 120। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी के ऊपर। 120 का 10% 12 होगा, और 12 माइनस करेंगे तो 108। 100 वाली वस्तु 108 में बेची आ रही है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 से 120, 20% बढ़ाया गया, 10% का डिस्काउंट, 108, अभी भी 8 रुपए प्रॉफिट में, 50। करो भाई, कोशिश करेंगे लगभग 80-85 जो भी क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएं इस सेशन में, और पार्ट 3 के लिए आपको कोई वेट ना करना पड़े। पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रॉफिट लॉस कंप्लीट है। क्वेश्चन 50 आपके सामने। मोहित ने एक मेज 1260 रुपए में खरीदी, उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने 1197 में बेच दिया। बताइए हानि का प्रतिशत कितना है। 1260 वाली मेज बेची गई 1197 में, तो लॉस कितने का हुआ, 63 रुपए का। लॉस कितने का हुआ, 63 का। ये जो 63 का लॉस हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, 1260, क्योंकि खर्चा तो 1260 का किया था, इनटू में 100। 1 जीरो कैंसिल हो गई, 63 का डबल होता है 2 से 10 कितनी बार, 5 बार। तो बंदे को लॉस कितना परसेंट हो रहा है, 5% का उसको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ। क्वेश्चन को भेजना। 51, एक डीलर एक पैकेट पर 45% का डिस्काउंट देता है, वह नगद पैसे देने पर 25% का डिस्काउंट और देता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। 45% का डिस्काउंट तो देता ही है, उसके अलावा कितना डिस्काउंट देता है, 25 का देता है। या तो आप पहले 2800 के ऊपर 45% का डिस्काउंट दें, या पहले 2800 के ऊपर 25 का डिस्काउंट दें, क्योंकि डिस्काउंट का रूल होता है जितने भी डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है एक साथ, सभी में से किसी को भी पहले आप अप्लाई कर दो। 45% लगाने में हो सकता है मुझे टाइम लगे, पर 25% तो सर 1/4 होता है। 2800 का 1/4 कितना आएगा, 700। 2800 का 1/4 कितना आएगा, 700। 2800 में से 700 गए 2100। अब इस 2100 के ऊपर आप 45% का डिस्काउंट दो और मुझे बताओ कितना आएगा। इसको गर्म कर लो यार, ठंडी हो गई ना। ठीक है, बताइए। 2100 के ऊपर आपको 45% की छूट देनी है भाई। 2100 के ऊपर अगर आपने 50% की छूट दी होती तो 50% 1050 होता है ना। तो कितना आएगा बताइए, 45% की छूट दो, 2100 इंटू 45 का डिस्काउंट मतलब 55/100।
अब गुणा कर लेना भाई, 21 पंजे कितने होते हैं? 105 होते हैं। 5 हासिल 10, 21 पंजे 105 और 10 115, लास्ट में वैसे भी 5 आना चाहिए। 5 एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बाकी सब में जीरो आ रहा है, जीरो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि जीरो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। तो आप कह सकते हैं सर जीरो जब कैंसिल हो चुकी हैं तो एक ही ऑप्शन बचा जो बिना जीरो वाला है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तरीका समझ में आया क्या? जरूरी नहीं है कि पहले 45 लिखा हुआ है तो आप पहले 45 का ही डिस्काउंट देने बैठे। हमें लग रहा है कि सर 25% निकालना ज़्यादा आसान है, तो पहले 25 निकाल लीजिए आप लोग। अगर मान लीजिए यहाँ होता 33.33, यहाँ होता 20, तो 33.33 1/3 होता है। 1/3 का मल्टीपल आपको अगर नहीं मिल रहा है तो पहले आप 20% निकाल करके फिर 3 का मल्टीपल बना सकते हैं। तो पहले कोई भी ऑफर दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 52 पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को फटाफट से एक बार। निहित क्या करता है? 700 रुपए से एक बिजनेस शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल भी 300 और 400 रुपए के साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में प्रॉफिट होता है 627 रुपए का। पटेल का हिस्सा बताओ। पटेल का हिस्सा बताना है। निहित 700 रुपए लगा रहा है। देखो 3 बंदे कौन कौन है? निहित, अमित और पटेल। निहित ने कितने पैसे लगाए? 700 रुपए। अमित कितने पैसे लगा रहा है? 300। और पटेल कितने लगा रहा है? 400। पर आप ध्यान देना, अमित और पटेल ना शुरुआत से साथ में नहीं थे। कितने महीने के बाद आए? 5 महीने के बाद। तो सर ये लोग अगर 5 महीने के बाद आए तो इन्होंने पैसा लगाया होगा 7 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में कितने महीने हुए? 12। और नितिन शुरू से लगा हुआ है बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि तीनों नंबर किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि 7 से काटूंगा तो 100 बार, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, और बताइएगा 3 से काट सकते हैं, या 100 भी तो कैंसिल हो रहा है, डबल जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अनुपात कितना बचा? 12:3:4। ये रेशो आ गया 12:3:4। इस रेशो में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? केवल पैसे को टाइमिंग से मल्टीप्लाई किया है। नितिन बेचारा शुरू से लगा हुआ है पूरे ईयर तक, थ्रू आउट द ईयर 12 महीने तक काम किया उस बंदे ने। और अमित और पटेल 5 महीने बाद आए, 7 महीने काम किया है। तो हमसे पूछा गया बताइए पटेल का हिस्सा कितना? ये रहा पटेल। 4 का मान निकालना है, तो 4 बटे में कितना? 4 और 3 7, 12 और 7 कितना? 19। और कुल राशि कितनी है हमारी? कुल राशि कितनी है? 627। ये दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है। 19 से कट जाएगा क्या? 19 3 57, 19 से 57, 4 3 12 और 4 3 12 और 1 13, 132। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप में भी काउंट हो सकता है, और ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले पार्टनरशिप में आते हैं, साझेदारी में। पर कोई बात नहीं, अभी आ गया तो आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए 53। जल्दी से आंसर दें भाई। पार्ट 1 को जरूर विजिट करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल 1-2 पार्ट विजिट कर रहे हैं फिर सोचे कि हमें प्रॉफिट लॉस पूरा आ चुका है। तो लगभग जितने पार्ट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं सारे पार्ट्स आपको देखना है। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, 20 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके? 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एसपी के। तो आपको पढ़ाया जा चुका है ना, जब भी ऐसा डाटा आए, जब भी कोई दो चीज बराबर में रहे तो इनका अनुपात निकालने के लिए डाटा चेंज हो जाता है। सीपी के सामने क्या आएगा? 18। एसपी के सामने क्या आएगा? 20। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9/10। और 9/10 का मतलब क्या है? 9 रुपए वाली वस्तु आपने उसको बेच दिया 10 में, 9 वाली वस्तु 10 में बेची है, तो 1 का लाभ 9 के ऊपर, 1/9। 1/9 का मतलब हो गया 11 सही, 1/9%। ऑप्शन नंबर सी। ये लो 53 नंबर क्वेश्चन, 54 सॉरी। एक दुकानदार 7% हानि पे कपड़े बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वो 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का प्रयोग करता है और टोटल प्रॉफिट कमाता है 24%। तो आपको ये बताना है कि 1 मीटर के बदले में उसने कितना लंबाई का स्केल काम में लिया होगा। 1 मीटर के बदले में वो कुछ ना कुछ लंबाई कम कर देता है, वो तो वो बता नहीं रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं 7% के लॉस में जा रहा हूं, पर ओवरऑल क्या हो रहा है उसको? 24% प्रॉफिट। यानी कि कोई बंदा अगर 100 सेंटीमीटर लेने जाता है, 1 मीटर लेने जाता है, तो पैसे तो वो 1 मीटर के ले लेता है, पर 1 मीटर के बदले में कम कपड़ा देता है, जिसकी वजह से उसे कुल मिलाकर के प्रॉफिट हो रहा है 24% का। तो बोला गया है 1 मीटर के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए, बताइए भाई। 1 मीटर के बदले में कितना कपड़ा दिया जाए? 93। कैसे तुक्का लगाया है? कैसा आ रहा? 93 बता।
बेचा लगता है तूने कपड़ा। इतनी जल्दी आंसर कैसे आया 93? बताओ। देखो क्या करना है, सबसे पहले पहला सेंटेंस है, मैंने आपको बताया ना जब भी ऐसे क्वेश्चन है 2 सेंटेंस में बांट लिया करो चीजों को। 7% लॉस है, 7% लॉस का मतलब 100 वाली वस्तु 93 में बेच रहा है, ये मतलब है 100 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है? 93 में। तो लेफ्ट में तो सीपी है और राइट में एसपी है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि टोटल वो 24% के प्रॉफिट में, ये बात बोल रहा है। इसका मतलब 100 के बदले में कितने मिले होंगे? 124, तभी तो 24% का प्रॉफिट आया। तो ओवरऑल जो है वो ये है, 100 वाली वस्तु 124 में उसने बेच दी है ना। अब ध्यान देना एक बार क्या करना है, अब आपको बस ये सेंटेंस पता लगाना है बीच में यहां पे क्या आएगा। 100 से 100 लाना है, मतलब यहां पे एक आना चाहिए है ना, और 93 से 124 आना है, तो यहां पे आना चाहिए 124/93। 124/93। बात को समझना एक बार मैं क्या कह रहा हूं ना। 100 से 93 हुआ क्योंकि 7% की हानि है, 100 से 124 हुआ क्योंकि 24% का प्रॉफिट है टोटल मिला करके। 100 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से। और 93 को अगर आपको 124 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 124/93। उससे क्या होगा? 93 से 93 कैंसिल, 124 आ जाएगा ना। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि 124/93 के बदले में केवल 1 मीटर कपड़ा दे रहा है। 124/93 कितना देखो, 31 से काटो, 4/3। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सर 4/3 मीटर की जगह कितना सामान दे रहा है? 1 मीटर। लेफ्ट में वही सामान तो आता है जो दुकान से निकलता है, जो दुकान से निकल रहा है। तो 4/3 के बदले में कितना दिया? 1 मीटर। यानी खर्चा तो हुआ 1 मीटर, पैसे ले लिए उसने 4/3 के। तो 4/3 मीटर के बदले में अगर 1 मीटर है तो यहां पर फिर 1 की वैल्यू क्या आएगी? उल्टा हो जाएगा जाकर के, 3/4 मीटर। और 3/4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं, इंटू 100, 25 बार, तो 1 मीटर के बदले में कितने सेंटीमीटर कपड़ा बेचा जाएगा? 75 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और पहले से पढ़े हुए नहीं होते ना तो एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं। आई कुछ बात समझ या नहीं आई? जितने क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे उनमें क्या था, उनमें पूछता था आपसे कि दुकानदार को कितना लाभ या हानि होगी, तो उनका मल्टीप्लाई करके काटा पीटी करके रेशियो निकालते थे। जैसे अभी क्वेश्चन किया था 12.5% वाला, 8 से 7 आया था ना, उसमें हमने निकाला था कि प्रॉफिट कितना है, इसने उसने दे दिया प्रॉफिट कितना है। आपको तो बस ये बताना था कि 1 मीटर की जगह कितना वो कपड़ा काम मिलेगा, कितना स्केल काम मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 100 को 100 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, 93 की जगह यहाँ 124 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आएगा 124/93, यानी कि 4/3। तो 4/3 की जगह पर कितना दे रहा है? 1। तो 1 की जगह पर कितना देगा? 3/4। 3/4 का मतलब 75। ये बताइए, पढ़ लो लैंग्वेज। 15% अधिक कीमत अंकित की जाती है और 5% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 वाली वस्तु पीछे आपको दिख रही है 115 में, और इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 115 का 5% निकाल के माइनस कर दो, पता लग जाएगा बेचा कितने में। 115 का 10% होता है 11.5, और जब 5% निकालोगे तो 11.5 का भी आधा करना पड़ेगा। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 50 का आधा 25, यानी कि 5.75। तो 115 का 5% आ गया आपका 5.75। 5 माइनस करेंगे पहले 110 आएगा, और 0.75 माइनस करेंगे तो 109.25 आएगा। अब आप खुद देख लो कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, 9.25 का। ठीक है, तो केवल कैलकुलेशन है छोटी सी वो भी। तो आपसे बोला है कि पहले तो मैंने 15% कीमत बढ़ा दी, 15% कीमत बढ़ाने का मतलब क्या कर दिया, 115 कर दिया, और फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो बेचा गया 9.25 में। अगला क्वेश्चन देखें, ये बताइए।
क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, जिसमें सॉल्यूशन कराऊं। तो काफी लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। हाँ। 20 आ रहा है कैसे भाई? जब भी परसेंटेज देके परसेंटेज में पूछे तो पहली बात तो रुपए किसी काम का नहीं है। ये 400 4 लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अपने आंसर से। ये बोल रहा है कि सर आधा माल 5% के प्रॉफिट पर, आधा मतलब 1/2, 5% का प्रॉफिट है तो 5 प्लस में लेके चलना है। शेष माल यानी शेष भी आधा बचा हुआ, किस लाभ पर बेचे, मैंने एक्स मान लिया, ताकि टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए 25। अगर यहीं कहीं पर भी हानि वाला वर्ड आपको मिल जाए ना, तो यहां 5 प्लस की जगह 5 किस में हो जाएगा, माइनस में। अब मुझे तो ये आप लोग की 5 में 2 का भाग जाएगा 2.5 बार, ये प्लस का 2.5 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 25 में से 2.5 माइनस करो, 22.5। 25 में से 2.5 माइनस होगा 22.5, और ये x/2 पहले से, x का मान निकालना है 22.5 का डबल, और 22.5 का डबल होता है 45। ये ऑप्शन आएगा। क्या बोल रहे थे तुम? क्या भाई मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया? तो हाँ, 20 कैसे कर दिया? आधा माल 5% के प्रॉफिट पे, आधा माल किस प्रॉफिट पे हमें नहीं पता, किस प्रॉफिट पे, एक्स मान लिया, पूरा माल 25 पर, तो सामने आ गया 25। इतनी सी बात थी, ये बात बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर 45% प्रॉफिट। बताइए, एक दुकानदार ने कुर्सी का एमआरपी एक निश्चित रखा हुआ है, दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है, 1445 पर बेचता है, एमआरपी कितना है? 15% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा, 85 पर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 1445 में बेचा है। बस एमआरपी निकालना है, 100% निकालना है। 1445 बटे 85 गुणा कर लो, उसको कितना आ रहा है, 1445 बटे 85 इंटू 100। अब चूंकि एग्जैक्ट आपको आंसर दिए हुए हैं तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 85 17 का मल्टीपल होता है। पहले 5 से काट लें 17 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा, 5 ना 45, 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 इंटू 100 कितना आ गया, 1700 आ गया। ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो 15% के डिस्काउंट का मतलब 85, 85 की वैल्यू पता है, एमआरपी पता करना है, तो एमआरपी होता है 100%। बताइए, एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपए एमआरपी का एक किराना सामान खरीदा, छूट के बाद स्टोर ने 25% का प्रॉफिट कमाया, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो याद आ रही है बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, एमपीसीपी के रेशो वाली। डिस्काउंट कितना है 20, सीपी के नीचे 80, 25 का लाभ 125, इसको काट सकते हैं 5 से 25 बार, और 5 से कितनी बार, 16 बार। तो एमआरपी और सीपी का रेशो रहेगा 25:16। ये बातें बहुत पहले पढ़ाई जा चुकी है, और पता नहीं कितनी बार मैंने आपको ये चीज काम में लेना सिखाया है। तो जब भी डिस्काउंट पता हो, प्रॉफिट लॉस पता हो, डिस्काउंट को मेंशन कर दो सीपी के नीचे, प्रॉफिट या लॉस जो भी पता है उसको मेंशन करें एमआरपी के नीचे, जिससे कि आप इनमें रेशो निकाल पाए और आप इनको कंपेयर कर पाए। 16 रुपए में खर्चा हुआ है, 25 लगा दिया टैग। अब ये बोल रहा है कि सर एमआरपी 400 था, मेरे हिसाब से तो एमआरपी 25 है, 25 की वैल्यू 400 है, तो 1 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 16, तो फिर 16 की वैल्यू 16 गुणा 16 कितना है, 256। एक भी बात लिखने लायक नहीं थी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, केवल और केवल समझाने के लिए। 256 रुपए आपका आंसर आ गया ना। तो रेशो निकाल लिया। रेशो निकालते समय क्या बात ध्यान रखनी है, डिस्काउंट सीपी के नीचे, प्रॉफिट या लॉस एमआरपी के नीचे। 59 नंबर क्वेश्चन देखें। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, लाभ क्रय मूल्य का 130% है सीपी का, यानी कि सर सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट इसका 130% है, 130 हो गया, 100 का 130%, 130। भाई 100 एक मात्र ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट निकालो उतना ही मिलता है, तो प्रॉफिट 130 का, तो बेचा कितने में, बेचा 230 में। आगे बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है, सीपी को मैं 28% से बढ़ा दूं, सीपी को अगर मैं 28% से बढ़ा दूं तो सर नया सीपी हो जाएगा आपका 128, और विक्रय मूल्य स्थिर रहे, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये जैसा है वैसा का वैसा रहे, तो आपसे पूछा गया निकटतम पूर्ण संख्या में प्रतिशत लाभ कितना है, आप तो निकाल लोगे। 128 में खरीदा है और बेचा कितने में जा रहा है, 230 में। 128 वाली वस्तु 230 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 102 का। किसके ऊपर, 128 के ऊपर, इनटू में कितना, 100।
4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, और 4 से कैंसिल होगा 25 बार, यहाँ 2 से कैंसिल होगा 16 बार, 2 से कैंसिल होगा 51 बार। 51 × 25/16, 51 × 25/16, ये देख लो आप, 75 के आसपास आएगा शायद, देखना एक बार, या 75 नहीं तो फिर 80 के आसपास आएगा, चेक करिए। नियरेस्ट पूछा इसने, नियरेस्ट कितना आ रहा है भाई? अगर 48 भी होता तो 16 थी 48, 25 थी 75, तो वैसे ही आ गया, पर ये 48 से बहुत ज्यादा है, 51 है, इसका मतलब 75 से बड़ा आएगा, 75 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 80, 80 क्वेश्चन का आंसर है। पढ़ो लो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो एक बार। एक किराने की दुकान जो है 500 और उससे अधिक की खरीद पे 10% का डिस्काउंट देती है, 250 से अधिक लेकिन 500 से कम पे 5% का डिस्काउंट है। तत्काल पैसे अगर आपने पे कर दिए तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। यदि कोई कस्टमर 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट खरीदता है, खर्चा कितने का किया पहले तो बताओ? खर्चा किया 750 का। भाई 30 रुपए के हिसाब से कितने पैकेट खरीदे उसने? 25, 25 दिया 75, तो खर्चा कितने का किया? 750 का। अब कंडीशन पढ़ लेते हैं कि सर 500 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा है, 10% का डिस्काउंट है, तो 750 पे 10% का डिस्काउंट तो मुझे साफ साफ दिखाई दे गया। 750 का 10% होता है 75, और 75 के डिस्काउंट का मतलब, 75 के डिस्काउंट का मतलब बताओ? 675, 675 तो ये वैसे ही आ गया है ना। फिर ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने नगद भुगतान किया, नगद ही भुगतान कर रहे हैं भाई हम लोग, हम कोई पैसा छोड़ के नहीं आ रहे, हम लोगों ने कैश दिया, उसको 1% का और डिस्काउंट मिलेगा, तो इसके ऊपर 1% निकालोगे, इसका 1% आएगा 6.75, तो 675 में से जब मैं 6.75 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा? 670.25, सी ऑप्शन आ गया है ना। तो जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक देखे, कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो एग्जाम में छोड़ने लायक या गलत करने लायक था। ये कौन सी शिफ्ट में आया? ये 9 तारीख की शिफ्ट में आया। 61। एक आदमी 2 गायों को 15,640 प्रत्येक में बेचता है, एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पे 15% की हानि होती है, तो बताइए कुल लाभ या हानि कितनी है? ये बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। और क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन करा करा के मैं थक चुका हूँ, हर बार बोलता हूँ कि इन क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं। अब मैं देखता हूँ कितना आपको ध्यान है, जो क्लासेस में बातें मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। और प्रतिशत में और नहीं पूछा है, ये आपसे रुपए में पूछ रहा है, बताओ भाई। अच्छा, अगर ये परसेंटेज पूछता तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? क्योंकि ये स्टेटमेंट नोट डाल करके लिखाया मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको, कि जब भी एसपी सेम हो, प्रत्येक को कितने बेचता है? 15,640 में प्रत्येक को बेचता है, इसका मतलब एसपी दोनों का क्या? सेम है। जब भी एसपी सेम हो तो हमेशा इन केसेस में लॉस होता है, और लॉस होता है जो भी रेट है उसका स्क्वायर बटे 100, जो भी रेट है उसका स्क्वायर बटे 100। कितनी रेट है? 15 का स्क्वायर, 225/100 कितना आ गया? 2.25% लॉस आ गया। तो 2.25% का क्या होगा? लॉस होगा। पर चूंकि क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं है, रुपए में है, रुपए में आंसर देना है, तो कैसे करेंगे देखिए। या तो आप 2.25 को फ्रैक्शन में लिख लो, कितना होगा 2.25 आपका फ्रैक्शन में, या आप ये कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने दोनों वस्तुओं को मिला के 100 में खरीदा है, बेचते समय हमको 2.25 का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा? हमने 97.75 में बेचा होगा, हमने 97.75 में, तभी तो 2.25 का लॉस हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने 97.75 में बेच दिया। क्वेश्चन के हिसाब से बेचा गया 15,640 का डबल करना, क्योंकि 2 गायें हैं, 15,640 का डबल करेंगे तो 15 का डबल कितना हुआ? 30, और 640 का डबल कितना हुआ? 1280, 31,280, तो यह आ गया 31,280। ये इसकी वैल्यू है। तो मुझे 100 निकालना है, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया? लाभ और हानि। अच्छा, लाभ और हानि निकालना मतलब 2.25 की वैल्यू निकालनी है, तो 2.25 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 31,280 डिवाइड बाय 97.25, 97.75,
97.75 इंटू 2.25। सोल्व करिए कितना आ रहा है। पानी। हाँ जी, हो गया क्या? देखो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो चुका है। और ये दोनों ही 25 के मल्टीपल है। 25 से कैंसिल होगा 9 बार, और 25 से कितनी बार? 25 थी 75, कितना बचा? 22। 22 बचेगा तो 227, फिर 25 नंबर 225, दो बचेगा 25 से कम 25, 391। अब ये देख लो 391 से 8 बार कैंसिल हो रहा है क्या? 391 से अगर ये 8 बार कैंसिल हो रहा है तो बात बन सकती है भाई। 8 एकम 8, 8 नाम 72, 2 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31, तो बिल्कुल 8 बार कैंसिल हो रहा है 80 बार। 9 8 72, 720। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ गया। ठीक है। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जो ये परसेंटेज निकाल लेते हैं, चलो मान लो परसेंटेज आपने पढ़ा भी है कि इस तरीके से r²/100 हम लोग करते हैं, ये बात सभी को पता होता है, बात ये भी सबको पता होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं 2.25% निकाल के आ जाते हैं 15,640 का, और ऐसा निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 15,640 का 2.25% निकालेंगे हम लोग, तो वो गलत तरीका है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकालते हैं, कभी भी एसपी पर कैलकुलेशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 62। फिर से यही वही 1 kg वाली बात, फटाफट से पढ़ो एक बार। दो स्टेटमेंट बनाने वाले तरीका आपको मैंने बताया कि दो स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो जल्दी से कीजिए एक बार, क्या आंसर आएगा। एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। डीलर क्या करता है? अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है। 1 kg के स्थान पर केवल 800 ग्राम वजन काम में लेता है। उसका प्रॉफिट कितना है? 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 के बदले में कितने मिलते हैं उसको? 120। उसके अलावा 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन काम में लेता है। दुकान से निकाला उसने 800, पैसे मिले उसके 1 kg के, यानी कि 1000 के। बस गुणा करना होता है, जैसा पहला भी किया था हम लोगों ने। और मुझे पता है कि आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे भाई। 00 से 00 क्या हो गया? कैंसिल। और ये भी कैंसिल हो गया। 8 के बदले में 12 आ गया। 8 के बदले में 12, प्रॉफिट कितने का? 4 का। 8 के ऊपर कितना परसेंट? 50%। ऑप्शन नंबर डी। अभी टाइम लग जाएगा ना। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। 10% की क्रमागत 3 छूट किसके बराबर है? 10% के अगर मैंने 3 डिस्काउंट दिए, तो तीनों डिस्काउंट सिंगल किस डिस्काउंट के बराबर है? 10% के। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10 से कितना हो गया? 9। 10% होता है 1/10, 10 से 9 हो गया। अच्छा, 3 डिस्काउंट है, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। और 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 729। तो 1000 वाली वस्तु मैंने बेच दी 729 में। डिस्काउंट कितने का दिया? 1000 में से 729 माइनस करें, डिस्काउंट कितने का दिया? 271 का। 271 का डिस्काउंट मिला है, तो 271 कितना परसेंट है 1000 का? 27.1।
तो ये स्टेप हम लोगों ने 3 बार क्यों लिखी है, क्योंकि हम लोग लगातार 3 डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अगर 4 होंगे तो सेम स्टेप 4 बार आएगी, डिस्काउंट अगर 5 होंगे तो सेम स्टेप 5 बार। आंसर अपना आ गया फिलहाल 27.1%। ये करिए। सोफिया ने 12% के लॉस पर 40,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने बेचना पड़ेगा? तो याद आ रहा है, जो दुकानदार चाहता है या जो बंदा चाहता है उसको प्रायोरिटी देनी है ना, तो बेचा कितने में? 46,068 में। प्रॉफिट चाहिए 18% का 118, और पहले कितने का लॉस हो रहा था? 12% का। 12% के लॉस का मतलब 88। सोल्व करें जरा, कितना आ रहा है? 40,068 इंटू 118 डिवाइड बाय 88। तो जो वो चाहता है वो ऊपर, जो उसको पहले हो रहा है वो बट्टे में आएगा। 118 इसलिए आया क्योंकि 18% का प्रॉफिट चाहता है, और 88 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर 12% का लॉस है। किसके मल्टीपल है भाई? 11 के मल्टीपल है। 11 से 8 बार। यहां पर सर 11 चौक 44, 2 11 कम 11 9, तो 11 8 88, फिर 11 8 88। अच्छा, 8 का कैंसिल होगा क्या? 8 से 4 से काट लो 2 बार। 4 एकम 4, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0। 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 2 से सो काट लीजिए। 59 बार। 59 इंटू 1047 करना है, तो 9 7 63। पहली बात 3 आना चाहिए लास्ट में। 61 आ रहा है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना। 61 773। ऊपर 118 क्यों आया? 18 का लाभ है, और नीचे जो उसको पहले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए। एक दुकानदार एक पंखे के एमआरपी पर पहले ₹85 का नगद डिस्काउंट देता है, फिर 10% और 2% की दो लगातार छूट और देता है। यदि पंखे का एमआरपी 1285 है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है? 1285 तो एमआरपी है, पहले डिस्काउंट सर ₹85 का दिया गया है, 85 का दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया? 1200 हो गया। उसके बाद उसने 10% और 2% के डिस्काउंट और दिए, तो इसके ऊपर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूं, 1200 का 10% कितना होता है? 120। 120 की छूट दी जाएगी, तो कितने में बेचा जाएगा? 1080 में। और फिर लास्ट में 2% का डिस्काउंट और दिया है। 1080 का 10% होता है 108, 1% होगा 10.8, तो 2% कितना आएगा आपका? 10.8 का डबल करो, 6। 21.6 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। 21.6 इसमें से माइनस कर दें। 1080 में से 21.6 आप लोग माइनस करें, 1058.4। ए ऑप्शन 1058.4। तो जैसा बोला उसने वैसे ही किया। हमने सर 85 का डिस्काउंट दिया था, पहले 85 दे दिया, उसके बाद 10% था 10% दिया, उसके बाद 2% था 2% दिया। आंसर हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 66। एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यदि उसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 25 के लाभ के बदले क्या हो रहा है? 15 की हानि। अंतर आ गया एक तरीके से 40 का। अभी भी समझाया भी था, एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो दोनों को जोड़ दिया करो अंतर लेते समय। तो 40% का जो अंतर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? 120 की वजह से। 1% की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर। एमआरपी पूछा गया या सीपी पूछा गया है, दोनों ही केस में 100 निकालना होता है। 300 रुपए। 67। पढ़ो फटाफट से, आंसर दो, बड़े आसान से क्वेश्चन है। राघव ने एक शर्ट को 1500 रुपए में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी। 75 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 1500 में खरीदा, 40% की वृद्धि कर दी, तो एमआरपी कितना कर दिया उसने? 1500 तो था ही, 40% की वृद्धि की तो 140 बटे, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 0 15 चौक के 60, 6 0 6 2100, कितना आ गया? 2100। तो एमआरपी उसने 2100 कर दिया। अब वो चाहता है कि 75 रुपए का प्रॉफिट हो। 75 का प्रॉफिट हो, इसका मतलब उसको बेचना पड़ेगा 1575 में, क्योंकि खरीदा कितने में था? 1500 में। वो चाहता है कि 75 रुपए का प्रॉफिट हो, तो बेचेगा कितने में? 1575 में, जबकि एमआरपी कितना है? 2100 है। 2100 वाली वस्तु आपको 1575 में बेचनी है, कितने का डिस्काउंट दोगे बताओ? 2100 में से क्या माइनस करोगे? 1575 आ जाए। 525। 525 का सर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, और वो भी किसके ऊपर? 2100 के ऊपर, इंटू 100 करिए। कितना आ रहा है भाई?
525 बटे 2100 इंटू 100, 21 दूनी 42, 10 बचेगा, 21 पंजे 105, तो 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट देखें। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है लेकिन 18% कम वजन का प्रयोग करता है, उसके लाभ में प्रतिशत कितना है? 7% की हानि का मतलब 100 वाली वस्तु कितने में बेच दी? 93 में। 18% वजन कम काम में लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैं उससे 100 ग्राम लेने गया, 100 ग्राम लेने गया तो दुकान से कितना निकाला? दुकान से निकाला उसने 82 ग्राम। ये मतलब है इसका। 18% कम वजन काम में लेता है ना, तो कोई बंदा 100 ग्राम लेने जाएगा, दुकान से कितना निकालेगा? 82। दुकान से जो सामान निकालता है एक्चुअली में वही उसका खर्चा है, तो वही सीपी है। अब मल्टीप्लाई करने से अच्छा आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है वो कर लीजिए, 100 से 100, तो 82 के बदले में 93 आ रहा है। कितने का प्रॉफिट है? 11 का प्रॉफिट है। किसके ऊपर? 82 के ऊपर। इंटू में कितना? 100 आ जाएगा। करो भैया कितना आ रहा है? 11 बटे 82 इंटू 100। अब ये 82 की जगह 77 होता, 7 बार कैंसिल होता, 14.28 से भी छोटा आएगा। 14.28 से जस्ट छोटा जो आंसर है लगभग 13.41 है ना। 14.28 से छोटा तो 12.82 भी है। मान लो इसको 88 में मान लूं तो 8 बार कैंसिल होगा, 12.5 आएगा। 12.5 तब आएगा जब ये 88 होता है, यानी कि ज्यादा होता, पर ये कम है। इसका मतलब 12.5 से 10 बड़ा आएगा। 12.5 से बड़ा नंबर कौन सा आपका? 13.41। इसको सोल्व कर लेना, हम लोग प्रॉपर तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये पढ़िए भाई, लैंग्वेज पढ़ो फटाफट से एक बार। राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था, उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक ही कूपन को वो यूज कर सकता है। पहले कूपन का उपयोग करेगा तो टोटल जितना भी सामान खरीदेगा उसके ऊपर उसे 30% का डिस्काउंट मिलेगा, जितना भी सामान उसने खरीदा है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए वह कम से कम 3 शर्ट खरीद सकता है, जिसमें सबसे महंगी शर्ट पर उसे 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने 3 शर्ट की कीमत इस तरीके से है, 1250, 1540 और 1375। सबसे महंगी शर्ट है 1540 की, डिस्काउंट जो मिलेगा 80% का 1540 पे मिलेगा। तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पे खरीद सकता है, यानी उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर ये जो जिनकी कीमत कम है ये तो पूरे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 80% केवल एक ही शर्ट पे मिलेगा। तो 1250 और 1375 ये तो जुड़ेगा, और ये जो 1540 है इसका केवल 20% पे करना पड़ेगा, 80% डिस्काउंट है। तो 1540 का 20% निकालें और बाकी इन दोनों को आपस में ऐड करें। करिए फटाफट से ऐड एक बार। पहले तो ऐड कर दो भाई 1250 को 1375 में। 1250 और 1375 तो हमें अलग से ऐड करनी है। हाँ, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2625। ये तो पे करनी है। 2600 से बड़े ऑप्शन होने चाहिए, सारे ऑप्शन 2600 से लगभग बड़े हैं। उसके अलावा 1540 का कितना परसेंट? मात्र 20%। 1540 का मात्र 20%, क्योंकि 80% का डिस्काउंट मिल रहा है सबसे महंगी शर्ट पर। तो 1540 का 10% है 154, 20% 154 का डबल है। 154 का डबल कितना होता है भाई? 308। 308 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, या 308 रुपए उसको देने पड़ेंगे। कितना आ रहा है भाई? हाँ तो निकालिए 30% कहाँ है? लिखा हुआ ना एक कूपन। हाँ सही बात है, पहला कूपन भी वो यूज करेगा, 30% भी उसको यूज करना है। तो 30% किस पे यूज होगा? कुल राशि पर 30% के डिस्काउंट मिल सकती है। तो करिए 308 देने के बाद 30% की और छूट दीजिए, और उससे कीमत काफी नहीं, 30% और डिस्काउंट हम लोग क्यों देंगे? वो एक दिन में केवल एक ही कूपन यूज कर सकता है वो। इसमें लिखा हुआ है एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल हो सकता है, दोनों कूपन क्यों करेगा? तो आप एक काम करो, दोनों में से देखो बेटर कौन सा है। यहां पे कीमत कितनी आ रही है देखिए, 2625 और 308 कितना आ रहा है? 2933 का। और एक ये है कि आप इन तीनों को जोड़कर 30% की छूट दे लो। इन तीनों को जोड़कर 30% की छूट दो। देखिए क्या पता इन तीनों का 70% जो है वो उससे भी कम आ जाए। तो न्यूनतम कीमत तो वही होगी जो दोनों में से कम है। 2933 आ रही है सेकंड वाले केस के हिसाब से।
पहले वाले केस के हिसाब से आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा तीनों को मिला के, तो इन तीनों को जोड़कर 30% के डिस्काउंट पे देखो कीमत कितनी आ रही है। 2625 तो मैं पहले भी जोड़ चुका हूं, 1540 और जोड़ना है, फिर 30% का डिस्काउंट भी हमको देना है। करिए एक बार, तीनों को जोड़ करके इनका 70% निकालो, कितना आ रहा है? तीनों को जोड़ के इनका 70% निकालो एक बार। यह आएगा 2915.50। कैलकुलेशन कर लेना भाई आप लोग। ये जो पहला वाला केस है ना 30% वाला, इससे आ रहा है 2915.50। 2915.50 और 2933 में से कम कौन सा है? 2915.50 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी 2915.50 में मैच कर रहा है वो हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ऑप्शन है। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो 10-12 क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद ट्राई कर लेना। पीडीएफ में पहले भी सेंड कर चुका और रिसेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में पीडीएफ में डाउट है, किसी सेशन में उस क्वेश्चन को भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। फिलहाल 70 क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें एक बार। कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है भाई? 15%, 25% के दो लगातार डिस्काउंट, तो इनका सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा? 25 और 15, 40 माइनस 25 इंटू 15 बटे 100, तो ये कितना आएगा? 3.75 माइनस होगा इसमें से। 25 इंटू 15 375 होते हैं, बटे में 100 3.75, ये कितना आ गया बताइए? 36.25। तो पहले वाले के हिसाब से कितना डिस्काउंट है? 36.25 है। दूसरा कितना डिस्काउंट कह रहा है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो फ्री कितने मिल रही है? बटे में 5 या 8? 8 अभी भी समझाया था भाई, बटे में हमेशा टोटल आर्टिकल आते हैं, और 3/8 आएगा आपका 37.5। दोनों में से बेटर कौन सा दिखाई दे रहा है अभी? 37.5। जितना बड़ा डिस्काउंट उतनी अच्छी बात। तीसरा और बताइए एक बार, 4 खरीदे 6 पाए। अब समझना भाई, यहां इसने खरीदा था 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, ये बोल रहा है कि 4 खरीदे 6 पाए, मतलब कि 4 के पैसे दोगे 6 मिलेंगे, फ्री कितने मिलेंगे? 2। फ्री केवल 2 ही मिलेंगे, किसके ऊपर? 6 पर, इंटू 100। यह आ गया सर आपका 33.33। तो सबसे बेस्ट कौन है वो टिक कर दीजिए। कौन सा है? केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे बेस्ट है ना, सबसे अच्छा डिस्काउंट दे रहा है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है? तो कस्टमर के लिए तो सर सबसे अच्छी स्कीम होती है सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे। अगर पूछता है कि दुकानदार के हिसाब से सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है, तो जो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा है 33.30 सबसे कम है, तो यही हमारा आंसर है। तो 70 क्वेश्चन हो चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। लगभग 35 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए थे, बाकी जो 10-12 क्वेश्चन बचे हुए हैं पीडीएफ में से देख लेना। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू सो मच।